Good morning, students. So today I'm with a new lecture, and this lecture is about the motion of a charged particle in a uniform magnetic field. In the last lecture, I already discussed that whenever a particle is in the uniform electric field, it will feel a force, that is electrical force, or due to that force, that particle moves in a parabolic path. Now, in this class, we will study that what happens when a charged particle enters in a uniform magnetic field. So एज वी नो वेनेवर जब भी कोई पार्टिकल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है उसे एक फोर्स उसे एक्सपीरियंस होती है, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स, और जिसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द लॉरेंट्स फोर्स, मैग्नेटिक लॉरेंट्स फोर्स. और ये फोर्स मैक्सिमम फोर्स कब लगती है? जब वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में थीटा जो है वो 90 डिग्री रहता है. बिकॉज अब इसको सॉल्व करेंगे हम, दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ये बनेगा क्यू वी बी साइन 90 इफ थीटा इज 90 देयर. सो वी गेट एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी एंड साइन 90 आप जानते हैं 1 होता है. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉरेंट फोर्स. ये हमें तब मिलेगी जब हमारा पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर होगा. सो लेट अस कम टू सॉल्व फर्दर कि यहाँ क्या होने वाला है, किस तरह का पाथ जो है पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड में आने पे फॉलो करेगा, उसके बारे में सोचते हैं. सो इन द फर्स्ट इंस्टेंस वी कंसीडर दैट कि हमारा जो पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रही है. लाइक इन अवर दिस अवर केस, इस केस में क्या है कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x डायरेक्शन की तरफ है, और जो पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जा रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटी थीटा एंगल फॉर्म कर रही है. सो सबसे पहले हमने वेलोसिटी को रिजॉल्व किया, इसके दो कंपोनेंट्स निकाले. ये वाला कंपोनेंट लाइक इट इज v cos थीटा एंड दैट परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज v sin थीटा. तो यहाँ पर जो cos थीटा कंपोनेंट है ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में प्रेजेंट है. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे मीन्स एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब क्या है कि अगर आपका x एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है तो x एक्सिस में ही आपका वेलोसिटी है. तो मीन्स अगर हम x एक्सिस के लिए i कैप को यूज करते हैं तो बेसिकली हम यहाँ पर i क्रॉस i करने जा रहे हैं, मतलब v की डायरेक्शन भी i और b कैपिटल B की डायरेक्शन भी i, तो i क्रॉस i तो 0 होता है. सो इट मीन्स ड्यू टू दैट पार्ट देयर इज नो लॉरेंट फोर्स. सो बट हमारे पास एक और परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी है इस वेलोसिटी का, जो कि हमें लॉरेंट फोर्स के बारे में कुछ यहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे. लाइक दैट वेलोसिटी इज v sin थीटा. जो दूसरी वेलोसिटी v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है, और ड्यू टू दैट वी हैव अ लॉरेंट फोर्स. सो इट इज श्योर दैट अवर पार्टिकल व्हेन अवर पार्टिकल एंटर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, दिस पार्टिकल विद दिस वेलोसिटी एंड विद दिस एंगल, ये जब एंटर करेगा इसे लॉरेंट फोर्स पक्का फील होगी, बिकॉज इट इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है जब कोई वेलोसिटी तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो उसे मैक्सिमम लॉरेंट फोर्स मिलता है. नाउ हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारा पार्टिकल किस तरह के पाथ में जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किस तरह का पाथ वो फॉलो करेगा. लाइक यहाँ पर मैंने ये क्रॉस जो आपको दिख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है, और क्रॉस आपको इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. बहुत सी बुक में क्रॉस और डॉट का यूज किया जाता है. सो डॉट इज जनरली यूज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन से बाहर की तरफ है, और क्रॉस मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहां से अंदर की तरफ है. तो यहाँ अंदर की तरफ जिस तरफ कोई इस मार्कर का जो ये पॉइंट है अंदर, ये वाली चीज जो है ये अंदर की तरफ जा रही है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी लिया गया है. सो मान लीजिए आपका पार्टिकल एक वेलोसिटी के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, और उस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन है. इट इज लाइक दैट कि फील्ड ऐसे है अंदर की तरफ, आपको सभी को दिख रहा है, लेकिन पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ यहाँ पर एंटर कर जाता है. मीन्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री का एंगल है. सो आप लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि किस डायरेक्शन में. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. तो हमें अपनी पहला जो हमारा ये जो थंब होता है हमारा, ये हमें बताता है फोर्स की डायरेक्शन, लॉरेंट फोर्स की डायरेक्शन, और ये उंगली बताती है, पहली उंगली बताती है हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसे हमें अपने पार्टिकल की डायरेक्शन में रखना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है. तो अगर मैं कुछ ऐसा करता हूँ, लाइक ये वाली पहली फिंगर मुझे बोर्ड के अंदर की तरफ को करनी है,
और ये वाली फिंगर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है उसे ऐसे ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा इन दिस केस। सो ऐसा करने पे मुझे दिखा, जैसे मैं इस पॉइंट की बात कर लेता हूँ कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी अंदर है, ऊपर है और फील्ड अंदर है। सो आई विल टेक दिस लाइक दैट। तो मेरा जो थंब है वो लेफ्ट साइड की तरफ आ रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि इस पार्टिकल पे, इस पोजीशन पे अंदर की तरफ एक फोर्स जो है लग रही है, दैट इज लॉरेंट फोर्स इसके ऊपर, इसके यहाँ पर लग रही है। तो ये बेसिकली एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी। इसके बाद लाइक अगर मान लीजिए पार्टिकल आपका ऐसे जा रहा होगा तो उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स ऐसे लगेगी, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। पार्टिकल अगर ऐसे आ रहा होगा तो लॉरेंट फोर्स उसके ऊपर ऐसे लगेगी, पार्टिकल अगर ऐसे जा रहा होगा तो उसके ऊपर लॉरेंट फोर्स कुछ इस तरह से लग जाएगी। जब आप इसको पूरा ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर जो लॉरेंट फोर्स लगती है वो इसे एक सर्कुलर पाथ में घुमा देती है। कुछ लोगों को इसमें डाउट रहता है कि सर्कुलर पाथ में कैसे जा पा रही है। दिस इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। लाइक अगर मान लीजिए आप ऐसे कहीं सीधे जा रहे हैं और आपके ऊपर फोर्स जैसे अभी यहाँ लगी है, लेफ्ट साइड में लग रही है, तो आप अभी हमेशा ऐसे नहीं जाते रहेंगे। आपके ऊपर फोर्स लगी है, जो फोर्स आपकी डायरेक्शन बदलना चाहती है इस तरफ को, तो अल्टीमेटली आपकी ये वाली डायरेक्शन नहीं रहेगी, अभी इसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा। और लॉरेंट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगती है, तो वो फिर कुछ परपेंडिकुलर अब ऐसा हो जाएगा। इट इज़ लाइक दैट, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। आप ऐसे चलते जाएंगे, परपेंडिकुलर कुछ ऐसे, और ऐसे ऐसे आप अल्टीमेटली एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे। मतलब चलते चलते किसी ने आपको धक्का दे दिया तो आप ऐसे हो जाएंगे, या इस तरफ को किसी ने फोर्स लगाया तो आप इस तरफ को हो जाएंगे। मतलब पहले आप ऐसे जा रहे थे, जब फोर्स लगेगी तो अब आप ऐसे ही नहीं रहेंगे, आपकी डायरेक्शन थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी, बदल जाएगी। अब इस पॉइंट पे जब आपको देखा जाएगा लॉरेंट फोर्स तो वो कुछ ऐसे लगेगा। सो इट मीन्स यू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। सो सर्कुलर पाथ में हमारा ये जो लॉरेंट फोर्स है हमारे पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमा देगा। लेकिन यहाँ वेलोसिटी का साइन थीटा के साथ साथ भी कॉस थीटा भी है, वेलोसिटी का कंपोनेंट। सो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है बिकॉज इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो पार्टिकल यहाँ पर सर्कल में घूमने के साथ साथ साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से वो सर्कल में घूम भी रहा है और कॉस थीटा कंपोनेंट उसे आगे की तरफ भी ले जा रहा है। तो पार्टिकल यहाँ सर्कल में घूमने के साथ साथ एक आगे को भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स वो कुछ ऐसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वो घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। सो इस तरह का डिस्टेंस वो पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में करेगा, इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। दिस इज नोन एज द हेलिकल पाथ, जिसे हेलिकल पाथ के नाम से जाना जाता है। दिस इज नोन एज द हेलिकल पाथ। और हेलिक्स, ये जो शेप है इट इज हेलिक्स शेप। तो ऐसी शेप में जो है वो अपना मोशन करेगा व्हेन इट एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट सम एंगल थीटा। और लॉरेंट फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए जो है सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है। लाइक आपने पत्थर घुमाते हैं रस्सी बांध के सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे, उस पत्थर को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आप देते हैं रस्सी की तरफ से, रस्सी जो है टेंशन वहां लगता है, रस्सी में टेंशन, वो टेंशन जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हम लिखते हैं टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। मतलब वो टेंशन जो रस्सी पे आपने डाला है दैट इज गिविंग द सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर आप ढीली कर देंगे रस्सी तो टेंशन वहां से गायब हो जाएगा और पत्थर अब घूम नहीं पाएगा। आप इसको फील भी कर सकते हैं अपने आप। सो यहाँ पर भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली उसे कोई ना कोई जो है सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो यहाँ पर उसे सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है लॉरेंट फोर्स की वजह से। तो हम लिखेंगे दैट Fm is giving the centripetal force. So for example, our particle is moving here with some velocity. ये घूम रहा है v sin theta कंपोनेंट के साथ, so we write it at mv²/r। मान लीजिए जिस रेडियस में घूम रहा है वो r रेडियस का है। सो अगर पूरा कहा जाए तो मतलब ये हमारा लॉरेंट फोर्स जो आया था F = QVB, ये हमें जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। बाकी जनरल फॉर्मूला में लिखूंगा तो mv²/r, जो भी वेलोसिटी होगी उसे आप यहाँ पर पुट कर देंगे। सो दिस इज द रिजल्ट बेसिकली व्हेनेवर योर पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, योर पार्टिकल विल फील अ फोर्स दैट इज नोन एज द लॉरेंट्स फोर्स। एंड दिस फोर्स इज ऑलवेज लाइक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस प्लेन में आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका लॉरेंट फोर्स एक्ट करेगा। एंड दिस फोर्स प्रोवाइड यू द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपको घूमने के लिए चाहिए। बट एक कंपोनेंट और होने की वजह से, v cos थीटा और होने की वजह से
हमारे पार्टिकल ने कुछ आगे भी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सो बेसिकली ये ऐसे पाथ को फॉलो कर रहा है, हेलिकल पाथ. So I hope you understand that concept, how magnetic field create this all thing और Lorentz force की वजह से ये सब हो रहा है. I hope you understand the topic and thank you very much for listening.